बुलाए ये ज्ञान गंगा न ऐसी गंगा कहीं मिलेगी ये तेरा जीवन ये तेरी भक्ति न ऐसी मुक्ति कहीं मिलेगी। ओ हो दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। फिर कैसी तेरी है गंगा ये तेरी है। आजा रे माहिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन राज महाराज जय हो। मेरा करीमा हेलो तू मेरा करीमा तू मेरा सब कुछ तू तेरा सब कुछ मैं हो हर कर्म अपना करेंगे हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतनी तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे हर
सबसे पहले तू है, आदि में हर नाम है। सबसे पहले तू है, आदि में हर नाम है। ऐ वतन महबूब मेरे, ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे क्या कुर्बान है, कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है तू मेरा करीना, तू मेरा करीना, तू मेरा अभिमान है। मेरा करेगा, तू मेरा करेगा, तू मेरा अभिमान है। तू करमा, तू करमा, तू मेरा अभिमान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे क्या कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया बोलिए भारत माता की जय हो। जन्मदात्री जय मां, जय महाबलेश्वर, अन्नपूर्णा रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। कला कोविद राज्य नृत्यांगनाओं, तुमने अप्रतिम गीत गाकर हमारे हृदय तंत्री ही नहीं बल्कि आए हुए मानव समाज, ये मैथिल समाज के प्रत्येक हृदय तंत्री के तार को झंकित कर दिया। माना यह कला हृदय की अभिव्यक्ति है, हृदय की अभिव्यक्ति, परंतु पहले हमारे लिए कर्तव्य है, तत्पश्चात तुम्हारी ये कला। जानकर बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा हर्ष हुआ कि हृदय में भक्ति निवास करती है, देशभक्ति। और जहां पर मैया भक्ति का पदार्पण हो जाता है, वहां पर भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये साथ साथ आते हैं। जहां पर मैया भक्ति और भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य होते हैं, वहां पर आराध्य भी स्वयं पीछे से दौड़ता हुआ चला आता है। अतः पहले हमारे लिए कर्तव्य है, तत्पश्चात तुम्हारी ये कला। जाओ निज विश्राम गृह में विश्राम करो। मैथिल समाज में बैठे हुए सभी विद्वानों, जननी जन्मभूमि स्वर्गा तब करीसी आचार्य कहते हैं, मां और मातृभूमि यह स्वर्ग से बढ़कर है, स्वर्ग से बढ़कर। जननी जन्मभूमि स्वर्गा तब करीसी, यह कर्म भूमि है। यहाँ पर जो जैसे कर्म करता है, कर्म का फल हमें भाग्य के रूप में प्राप्त होता है। हमारे कर्मों का परिणाम हमारा भाग्य
कर्म के यदि प्रकारों की चर्चा की जाए तो ये दो प्रकार के हैं। एक है शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म। विधाता जब भी हमें हमारे कर्मों का फल देता है, जब भी विधाता हमें हमारे कर्मों का फल देता है तो हृदय में विचार करके देता है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश देई फल हृदय विचारी। जबकि कर्म प्राणी का स्वभाव और कर्म के विषय में हमारी मिथिला के बारे में कहा गया। व्यास जी कहा विद्वानों ने कि यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी, ज्ञान और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी। ज्ञान और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी। और बताया विद्वानों ने कि यहाँ का सैनिक समर भूमि में, यहाँ का सैनिक समर भूमि में गाता रहता गीता, और यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता। यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता। विद्वानों ने बताया कि मिथिला का ज्ञान कैसा है। जब ज्ञान के बारे में चर्चा हुई तो बताया विद्वानों ने कि ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा, ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा, पावन है अविराम है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर धाम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर धाम है। जबकि कर्म प्राणी का स्वभाव, कर्म के बिना कोई भी शरीरधारी जी नहीं सकता। या ये कह दें कि जब तक कर्म है तब तक यह जीवन है, कर्म की समाप्ति तो इस जीवन की भी समाप्ति। क्यों? क्योंकि जीवन की हर प्रवृत्ति का संचालन, चाहे जैसी प्रवृत्ति हो, अच्छी या बुरी, हर प्रवृत्ति का संचालन कर्म के माध्यम से होता है। कर्म जीव की सत्ता का प्रतीक है, सत्ता का। मनुष्य चाहे तो शुभ कर्म करे और चाहे तो अशुभ कर्म करे। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 3 मित्र हुआ करते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कौन कौन से हैं 3 मित्र? प्रथम मित्र है अर्थ माने धन, द्वितीय मित्र उसका परिवार, और तृतीय जो सच्चा मित्र है वह है कर्म। अर्थ, परिवार और कर्म, ये तीनों व्यक्ति के साथ कब तक है? बताया अर्थ तब तक है, धन तब तक है जब तक इस शरीर में श्वास है। श्वास की समाप्ति, धन का आवागमन समाप्त। क्या होगा इस मित्र का या इन तीनों मित्रों का? आप लोग चंद पंक्तियां हमारी विशेष ध्यान देकर सुनिए। व्यास जी प्रथम मित्र अर्थ बताया विद्वानों ने कि धन तो धरा के मध्य में, धन तो धरा के मध्य में, तेरा गढ़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब अंत का दिन आएगा।
समाप्त हो जाएगा ये मित्र, द्वितीय मित्र हमारा परिवार। ये परिवार कब तक साथ देता है? बताया इस श्मशान घाट तक। बताया विद्वानों ने कि नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी। विद्वानों ने बताया कि नारी चित्र सारी बीच, नारी चित्र सारी बीच रह जाएगी, रोती खड़ी आंसुओं की लड़ी केवल लगी रह जाएगी। मित्र बंधु बांधव चलेंगे गंग घाट तक, कहने को केवल कहानी रह जाएगी। परिवार के लोग, माँ बहन पत्नी परिवार के लोग चलेंगे घर के बाहर तक, सारी बुद्धिमानी तेरी धरी रह जाएगी। और जाएगा क्या? कर्म धर्म पुण्य जाएंगे तेरे साथ में, और धर्म ना किया तो धरा सुनी रह जाएंगी। विद्वान कहते हैं, ध्यान देना, विद्वान कहते हैं कि सब मित्र खड़े रह जाएंगे, सब चित्र टंगे रह जाएंगे, चिंतन की चादर में लिपटे हर छंद पड़े रह जाएंगे। धूमिल होंगी सारी छवियां, धूमिल होंगी सारी छवियां, केवल चर्चा रह जावेगी। अधरों पर धरी फिर कोई बंसी तेरा गीत न गावेगी। प्रश्न कौन है, क्या है तू? जब तक ये अंतर मन में खटकेगा तो अटकेगा जीवन भर कांटा, युगों युगों तक भटकेगा। किसी संत ने कहा है, संत ने कहा है कि अरे वासना के दलदल में, अरे वासना के दलदल में तू फंसकर निकल न पाता है। जितनी सजा रहा तू अपनी काया, उतना मरघट मुस्काता है। इसीलिए विद्वानों ने लिखा व्यासी, नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी। जिस देह बन तू गर्व करता, ये धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत का, सांसारिक वैभव जो हमने या आपने प्राप्त किया है, ये वैभव भी काम आने वाला नहीं है। वैभव तुम्हारा इस जगत का, काम ना कुछ आएगा। सब कुछ यहीं रह जाएगा। जब अंत का दिन, करना क्या होगा? हमें जगना होगा, जगने की आवश्यकता है, उठना होगा। क्यों? क्योंकि ये सारा संसार, ये सारा संसार मोह रूपी रात्र में सो रहा है, सो रहा है, और सोते सोते अनेकानेक प्रकार के स्वप्न देख रहा है। मोह निशा सब सोवन हारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। और जो मोह रूपी रात्र में सो नहीं रहे हैं, ये जग रहे हैं, इनके लिए भगवान श्री शंकर जी की वाणी कहती है, वो योगी है योगी। यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। हमें भी कर्म पथ पर आगूढ़ होना है। 12 मास से चल रहा है यह मैथिली अधिवेशन, जिसमें 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके, और आज स्वयंवर का अंतिम दिवस। तो क्या मैं निराश हो जाऊं? नहीं। कर्म सिद्धांत कहता है, कर्मण्ये वाक्का रस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की आशा न